बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की। ये है जी हमारे पास जो बुक, उसका एडिशन और इम्प्रेशन बताती हूँ आपको। इम्प्रेशन इसका फ़र्स्ट और एडिशन भी फ़र्स्ट, और इसके अलावा डेट ऑफ प्रिंटिंग जनवरी 2025। चलिए जी शुरू करते हैं इसका चैप्टर 1 जो कि है दी साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी, इसमें जो टर्म्स आएंगी, डेफिनेशंस आएंगी, उसको ईच एंड एवरी पार्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपका लेक्चर तैयार किया है हमने, उसमें है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, सेम एज इट इज़ जो आपकी बुक में रिटन है। अच्छा जी, हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, वो दो मेजर कैटेगरीज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल जो भी हम इर्द गिर्द देखते हैं, वो देखते हैं जी प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो जब छोटे से थे तो उससे बड़े कैसे हो गए। उसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं और उनका इंटरेक्शन कैसा है। इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करना चाहेंगे तो वो आएगा जी हमारा साइंस के अंडर। अब अगर हम चाहते हैं कि इन सारों की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करें, एक्सप्लोर करें कि कैसे कोई ग्रो कर रहा है, एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज़, इसको हम बोलेंगे साइंस। ठीक हो गया जी। अब इन सारों की स्टडी जो है वो एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज़ हम करने गए हैं, तो वो हम होगा कि ये साइंस में आएगा। ओके अच्छा जी, अब इसमें आएगा एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज। जितने भी करेंगे उसमें सारा अंडर आएगा साइंस के। तो इस हिसाब से फिर क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास साइंस की? अ सिस्टमैटिक वे, मतलब कि कोई आम सा तरीका नहीं, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो तरीकाकार होगा हमारे पास, सिस्टमैटिक वे होगा। ये इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती जो दुनिया है हमें इर्द गिर्द नज़र आती, थ्रू ऑब्जर्वेशन बोलते हैं मुशाहिदे को। लाइक फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि एक ग्रीन कलर का लीफ है, तो वो किस कलर का आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन क्यों है, वो ये हमने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा, और साथ में एक्सपेरिमेंटेशन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी साइंस की डेफिनेशन? इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचर वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। तो इसी तरह से आपने अपने एग्जाम में भी लिखनी है इसकी डेफिनेशन साइंस की। ठीक हो गया। अब साइंस एक बहुत बड़ी जो है वो फील्ड है, उसको डिफरेंट ब्रांचेस में जो है डिवाइड किया गया है। अब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जो आती है हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, जिसमें नंबर 1 पर है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर तीसरे नंबर पर मैथ्स एंड लास्ट पे जो है वो बायोलॉजी। ये 3 जो है ये अलग से सब्जेक्ट हैं, इनके अलग से डिस्कशंस हैं। जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो है जी बायोलॉजी, हमने पढ़नी है बायोलॉजी। ठीक हो गया। अब सारी बायोलॉजी की स्टडी सब हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी बायोलॉजी है क्या? फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी जो है वो क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जितने भी लिविंग थिंग्स, जानदार, लाइफ जो है वो सब अंडर आएंगे किसके? बायोलॉजी के। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम पढ़ेंगे किसके अंडर? बायोलॉजी के अंडर। ठीक है जी, लिविंग थिंग्स की स्टडी बायोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद जो बायोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब उसके बाद 1.1 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ये देखिए आपकी बुक में 1.1 है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सेम एज इट इज़ हेडिंग रखी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अब हम क्या पढ़ने लगे हैं या हम क्या पढ़ रहे हैं। पेज नंबर जो है वो भी बता देते हैं आपको, 6 पेज नंबर है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं कि बायो क्या है। बायोलॉजी एक्चुअली 2 वर्ड्स हैं, बायो अलग, लॉजी अलग, अगर हम पढ़ें। ठीक है। अब बायोस जो है ये और लोगोस दोनों जो है ग्रीक वर्ड्स हैं। बायोस का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है जी स्टडी, मतलब पढ़ना। लाइफ की स्टडी को हम बोलेंगे बायोलॉजी, मतलब किसी भी किस्म के जानदार जो हैं उसको पढ़ना बायोलॉजी के अंडर आता है। बायोस फिर से देखिए ग्रीक वर्ड्स है दोनों, बायोस एंड लोगोस से बना है मिलकर। तो बायो का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग्स। दोनों एक ही चीज़ होगा, लाइफ हो गया ज़िंदगी, लिविंग थिंग्स जानदार, जो जिसमें ज़िंदगी होगी वो जानदार। ओके। अब बायोलॉजी को जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें किस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं? स्ट्रक्चर को। लाइक ये देखिए मेरे हाथ का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 5 उंगलियां हैं, एक उंगली के अंदर फिर फर्दर पार्टीशंस हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हम किसी भी एनिमल्स का डिस्कस करते हैं उसमें बायोलॉजी में, फिर उसके फंक्शंस, लाइक फिर अगेन मेरा हाथ है, क्या करता है? ग्रिप करता है, चीज़ों को छोड़ देता है, उसके अलावा चीज़ों को पकड़ने में काम आता है। मतलब ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरह ढेरों जो है वो मिसालें। उसके बाद इंट्रैक्शंस, हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारा एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव है, आपस में कैसा बिहेव है, एनवायरनमेंट के साथ कैसा बिहेव है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, हर किस्म के जानदार होगा।
तो इन तीनों चीज़ों की स्टडी बायोलॉजी के अंडर आती है। अच्छा जी, हमें बायो पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारी हेल्थ का हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है, कौन से एनिमल सही हैं, कौन से ख़तरनाक हैं, कौन से क्या खाते हैं। उसके बाद वो फूड में आ जाएगा कि हमें क्या खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं और हमने कैसे इंटरेक्ट करना है। इन सारे इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करेंगे हम अंडर जो है बायोलॉजी के। ठीक है जी, ये होगी हमारी बायोलॉजी। उसके अलावा जो है हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट के अलावा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया जो है वो भी आता है हमारे बायोलॉजी के अंडर ही। मतलब कि हर किस्म की जो है वो लिविंग थिंग्स, उस सारे की स्टडी हम बोलते हैं बायोलॉजी को। अच्छा, नेक्स्ट है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। देखिए यहाँ पर भी मैंने यही सेम हैंडिंग रखी है। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इस वजह से हमने इसको फर्दर सब कैटेगरीज में 3 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया जी। बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, हर किस्म की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको सब कैटेगराइज किया है। सबसे 1 पे है ज़ूलॉजी, बॉटनी और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम स्टडी करेंगे इन तीनों में से, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें, एनिमल्स की, प्लांट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नज़र नहीं आते हमारे जो है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो वो आएगी ज़ूलॉजी के अंडर। अगर प्लांट्स को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं वो आएगी बॉटनी के अंदर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या और भी, तो वो आएंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंडर। ठीक हो गया। अब ज़ूलॉजी में जो कि एनिमल्स की स्टडी है, उसमें हम फर्दर क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, मतलब लुक्स कैसी हैं उनकी एनिमल्स की, और वो दिखते कैसे हैं, और इसके अलावा किस चीज़ से बने। फिर उनका फंक्शंस क्या है एनिमल्स के, कैसे उनके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे खुराक को डाइजेस्ट करता है। फिर उनका बिहेवियर और डिफरेंट का आपस में, और इसके अलावा डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट कितने किस्मों के एनिमल्स मौजूद हैं। जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं हमारे पास एनिमल्स की भी बेशबहा। तो वो जिस तरह रेप्टाइल्स हो गया, घरेलू मिसाल में लिजर्ड होगी रेप्टाइल्स में। इसके अलावा फ्लाइज हो गई, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं इर्द गिर्द। मतलब आपको एग्जांपल दे रही है कि डिफरेंट डाइवर्सिटी आपके पास जू में जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के सारे ज़ूलॉजी के अंडर। उसके बाद बॉटनी में प्लांट्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें स्ट्रक्चर में एक लीफ है वो कैसे होती है, स्टेम कैसी होती है। एक प्लांट के ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह से लीफ है वो कैसे होंगे, हर एक प्लांट के डिफरेंट होंगे। स्टेम का होगा। फिर उसकी ग्रोथ, मतलब वो छोटे से बड़ा कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। लाइक सीड को हमने उगाया और वो प्लांट बन गया। अब सीड के अंदर ऐसा क्या छुपा है उसको स्टडी करेंगे, कैसे बनता है वो सीड। तो ये सब कुछ जो है वो रिप्रोडक्शन के अंडर हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। वो ऑक्सीजन दे रहा है एनवायरनमेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड कब दे रहा है, तो ये किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, किस तरह हेल्पफुल हैं सैलाब के अगेंस्ट और हमारी अच्छे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए। ये सारा कुछ स्टडी जो है अंदर आएगा बॉटनी के। अब माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई हो गए जैसे कि। अब इनका भी स्ट्रक्चर कैसे बनी है बेशक आम आंख से नहीं देख सकते। इनके फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, खुराक कैसे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल टाइनी जो होते हैं हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम अंडर माइक्रोस्कोप सब कुछ देखते हैं। फिर हैबिटेट, मतलब ये रह कर रहे हैं, ये कोई खुश्की पे रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, नमी वाली जगह पे रह रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और रिप्रोड्यूस जो है वो इन्होंने कैसे करना है, 1 से 2 से 4 से 8 कैसे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे पे, हेल्थ पे हमारी या इन्वायरमेंट पे, तो कैसे ये असरअंदाज हो रहे हैं हमारे, जिसको आम ज़बान में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को जरासीम बोलते हैं ना। तो उनका हेल्थ पे क्या है मेनली, और इन्वायरमेंट पे हमारे पे क्या असर हो रहा है। जिस तरह से सबसे ज़्यादा मशहूर आप लोगों को पता है कोरोना वायरस जो है, उसका क्या हमारे इन्वायरमेंट पे असर हुआ था, किस तरह उसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। तो इस तरह से जो हमारे पास आ जाते हैं इन्वायरमेंट और हेल्थ। अच्छा जी, अब ये सारे आपने लेक्चर लेने के बाद आपको अपनी बुक में रीडिंग करनी है सारी, यहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया है। एक एक वर्ड इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता चले। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इस लेक्चर में आपको एक एक वर्ड, एक एक टर्म जो है वो क्लियर की गई है इंशाल्लाह। बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में, लेकिन आपने ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह सारी आपको कवर करवाएंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।